वीडियो श्रृंखला में आज आत्महत्या और आत्महत्या में कल हमने जो पिछले वीडियो में हमने आत्महत्या के प्रकार देखे और प्रकार में हमने देखे थे अहमवादी आत्महत्या, आत्महत्या के कारण और अहमवादी आत्महत्या क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे अब परार्थवादी आत्महत्या, जो दुर्खिम ने दूसरी प्रकार की जो आत्महत्या की बात कही है, और वो आत्महत्या है परार्थवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या के ठीक विपरीत कारणों से परार्थवादी आत्महत्या की जाती है। जब किसी समाज में इतना अधिक एकीकरण पाया जाता है, इतना अधिक संगठन पाया जाता है कि वहाँ व्यक्ति का महत्व ही समाप्त हो जाता है। व्यक्ति की हर क्रिया का निर्देशक समाज ही करता हो। व्यक्तिगत रुचि और विचारों को बढ़ाकर उसके स्थान पर हम कह सकते हैं कि सामूहिक रुचि और विचार को महत्व दिया जाता हो। तो ऐसी स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या को दुर्खिम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। परार्थवादी का एक बहुत साधारण हम अर्थ ये भी लगा सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि वह आत्महत्या जो अहमवादी आत्महत्या के ठीक विपरीत है, और यहाँ व्यक्ति अपना अस्तित्व बिल्कुल ही भूल जाता है, या हम कह सकते हैं अपने अस्तित्व को बिल्कुल मानता ही नहीं है। और ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो दूसरों के लिए की गई आत्महत्या या दूसरों के लिए किया गया बलिदान, उसको परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। तो यहाँ प्रोफेसर वर्मा ने एक परार्थवादी आत्महत्या के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कहा था कि जब सामाजिक एकीकरण इतना अधिक मजबूत हो जाए कि मनुष्य के अपने व्यक्तित्व का कोई मूल्य ही नहीं रहे, उसका व्यक्तित्व का मूल्य ही समाप्त हो जाए, तो उस स्थिति में वह जो आत्महत्या करता है उसको परार्थवादी आत्महत्या की संज्ञा दी जाती है। वहाँ केवल समाज ही उसकी प्रत्येक क्रिया का निर्देशक होता है, और वह एक यंत्र की भांति, मशीन की भांति अपने व्यक्तिगत हित, रुचि या विचार के प्रति पूर्णतः कह सकते हैं कि अचेतन होकर सामूहिक विचार और सामूहिक रुचि तथा सामूहिक हित का अनुसरण करता रहता है। इस अभाव में जो आत्महत्याएं की जाती हैं उन्हें दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या का नाम दिया है, क्योंकि वे मानते हैं इनके लिए आत्महत्या करने वाले का व्यक्तिगत जो स्वार्थ कह सकते हैं हम, व्यक्तिगत निराशा या व्यक्तिगत उद्देश्य उत्तरदायी नहीं होता। यहाँ व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। यहाँ वो दूसरों के लिए आत्महत्या करता है, दूसरों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, दूसरों के लिए वो अपनी बलि दे देता है। इसलिए इसको परार्थवादी आत्महत्या के नाम से जाना जाता है। परार्थवादी आत्महत्या में जहाँ तक है व्यक्तिगत हित, सामूहिक हित में पूर्णता कह सकते हैं कि एक तरीके से विलीन हो जाते हैं। वहाँ व्यक्तिगत हित उसके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और उसके सामने सिर्फ समूह का हित है, समाज का हित है, और वो समाज के हित को मध्य नजर रखते हुए ही वो क्रिया करता है। व्यक्ति और समाज के मध्य की दूरी यहाँ एक कह सकते हैं कि बिल्कुल समाप्त हो जाती है। समूह के हितों के सामने व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रहता। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को यहाँ निगल जाता है, जिससे उसका जो व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में समूह के प्रति कह सकते हैं कि अगाध श्रद्धा हो जाती है, और व्यक्ति वहाँ हंसते हंसते समाज के लिए बलिदान कर देता है। तो इसके दुर्खिम ने कई ऐसे यानी देशों का जब अध्ययन किया आत्महत्या का, तो कई परार्थवादी आत्महत्या के उन्होंने उदाहरण दिए, जिसमें वो एक डेनमार्क का उदाहरण देते हैं कि वहाँ सैनिक वृद्धावस्था अथवा रोग के कारण चारपाई पर मरना अपना अपमान समझते हैं, इसलिए विजिगोथ की क्षेत्रीय सीमा पर स्थित पूर्वजों की चट्टान से कूदकर वो आत्महत्या कर लेते थे। यानी वो चारपाई पे मरना, बीमार होके मरना, वो एक अपमान समझते हैं। तो इससे वो पहले ही जैसे उनकी मृत्यु नजदीक आती है,
वो वहाँ विजिगोत की एक जो क्षेत्रीय सीमा है और वहाँ उसकी जो एक चट्टान है जिसको पूर्वजों की चट्टान कहा जाता है, वहाँ वो जाते हैं और वहाँ से नीचे कूदते हैं और अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। वहीं भारत में भी वो कुछ उदाहरणों की बात करते हैं, कुछ ऐसे उनके सामने प्रमाण उदाहरण मिले, सामने आए, और वे कहते हैं कि कुछ सन्यासी प्राणायाम द्वारा समाधिस्थ होकर आत्महत्या कर लेते हैं, जिसमें हम जैसे सती प्रथा को भी ले सकते हैं, जौहर को भी ले सकते हैं। ये सभी जो आत्महत्या हैं वो परार्थवादी आत्महत्याओं की श्रेणी में आते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए आत्मदाह अथवा आत्मनाश को स्वीकृति दे दी गई है। जैन धर्म में भूखे रहकर आत्महत्या की जाती है, जिसे संथारा कहा जाता है। और बनारस के गंगा घाट पर मुक्ति पाने के लिए करवट लेना अथवा गंगा के पानी में कूद पड़ना, वह भी एक इसी श्रेणी की आत्महत्या है, जो हम कह सकते हैं जो दूसरों के लिए आत्महत्या की जाती है। वहाँ इन प्रकार की, यानी जितने भी हमने उदाहरण देखे, वहाँ आत्महत्या करने वालों का अपना यहाँ कोई स्वार्थ हमको नजर नहीं आता है। परार्थवाद के कारण की जाने वाली आत्महत्याओं को हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं, किंतु चूंकि इस प्रकार की आत्महत्या कर्तव्य समझकर की जाती है, अतः इस शब्दावली के द्वारा यह बात भी प्रकट होनी भी चाहिए, अतः हम इस प्रकार की आत्महत्या को परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। स्पष्ट है कि दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या के साथ कर्तव्य का तत्व जोड़कर इस प्रकार की आत्महत्या में समाज की शक्ति और सामूहिक चेतना के महत्व को प्रकट किया है। दुर्खिम ने भारत को परार्थवादी आत्महत्या का एक प्रमुख केंद्र के रूप में माना है, जहां कई साधु सन्यासी ब्रह्मलीन होने के लिए समाधि ले लेते हैं। यहाँ प्रचलित बलि प्रथा है, जिनको परार्थवादी आत्महत्या में हम मान सकते हैं। जहाँ जैन धर्मावलंबियों में हम कह सकते हैं संथारा नाम की एक प्रथा है, जिसमें वो अपना भोजन पाने को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। वहीं काशी में, जैसे अभी बताया, गंगा के घाट पर करवट लेना वाली जो प्रथा है, वह भी एक इसी के अंतर्गत आती है। और यदि हम आदिवासियों में यहाँ देखें भारत में, तो भीलों में एक शिव के सम्मुख आत्मबलि दी जाती रही है। इस प्रकार की परार्थवादी आत्महत्याओं में व्यक्ति स्वयं को भूलकर अपने को ईश्वर या समाज का अंश समझकर उसी में अपने को विलीन या एकाकार कर देने के लिए प्राणांत कर देता है। तो परार्थवादी आत्महत्या से अभी तक यही स्पष्ट हुआ कि ये अहमवादी आत्महत्या के ठीक विपरीत है। वहाँ समाज का एकीकरण, समाज का संगठन एकदम खत्म हो जाता है। वहाँ व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल ही स्वतंत्र महसूस करने लग जाता है। परार्थवादी आत्महत्या में जहाँ संगठन और एकीकरण बहुत ही ज़्यादा संगठित है, मजबूत है, और इतना मजबूत है, इतना संगठित है कि वहाँ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को उस समाज में, उस समूह में ही विलीन कर देता है। वह अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों के लिए ही जीता है और दूसरों के लिए ही मरता है। अब इसमें हम जैसे एक सैनिक देश की सीमा पर भी अपना बलिदान देता है, तो वह भी दुर्खिम कहते हैं कि ये भी एक परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आता है। दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्याओं के, यानी इसमें से भी और 3 प्रकार बताए, और वो प्रकार हैं, जैसे एक पहला जो बताया था कि कर्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या, दूसरा प्रकार उन्होंने बताया वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या, और तीसरा बताया इसमें उग्र परार्थवादी आत्महत्या। तो आत्महत्या, ये परार्थवादी की जहाँ तक हम बात करें तो साधारण शब्दों में, बिल्कुल ही साधारण शब्दों में, कि जब व्यक्ति दूसरों के लिए अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है, समाज के लिए समाप्त कर देता है, अपने प्रेमी के लिए समाप्त कर देता है, अपने परिवार के लिए समाप्त कर देता है, तो वो जो आत्महत्या है वो परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आती है। यहाँ हम कुछ अहमवादी और परार्थवादी आत्महत्या के कुछ कारणों का बारे में विवेचन करते हैं, देखते हैं कि अहमवादी और परार्थवादी आत्महत्या में अंतर क्या है।
तो यहाँ दुर्खिम ने कुछ अहमवादी और परार्थवादी आत्महत्याओं में अंतर बताए हैं, जिसमें पहला अंतर हम देख सकते हैं कि अहमवादी आत्महत्या में समाज व्यक्ति को आत्महत्या के लिए बाध्य नहीं करता है। अहमवादी आत्महत्या में समाज व्यक्ति को आत्महत्या के लिए बाध्य नहीं करता, वरन समाज से अलगाव व्यक्ति को इतना निराश और उदासीन बना देता है कि उसके सामने मरने के अतिरिक्त और कोई विकल्प बचता ही नहीं है। वहीं परार्थवादी आत्महत्या में समाज प्रत्यक्ष रूप में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए बाध्य करती है, और आत्महत्या उसके लिए एक कर्तव्य हो जाती है। यानी वह अपना एक फर्ज समझता है, कर्तव्य समझता है कि समाज के लिए बलिदान देना मेरा कर्तव्य है। तो अहमवादी जहां आत्महत्या थी, वहां व्यक्ति यानी समाज से अपने आप को बिल्कुल निराश समझने लग जाता है, समाज से बिल्कुल कटा हुआ समझने लग जाता है। वह उस अलग थलग यानी जीवन को जीवन यापन नहीं करना चाहता, वह उससे परेशान हो जाता है, तो वहां आत्महत्या करता है। और यहाँ व्यक्ति समाज में इतना घुल मिल जाता है, सब कुछ वह समाज को इतना महत्व देता है कि वो अपने आप को समाज के लिए बलिदान कर देता है। ये इसमें अंतर है। दूसरा अंतर हम कहें तो कह सकते हैं कि अहमवादी आत्महत्या का जो मूल कारण है वो अतिशय व्यक्तिकता है, यानी व्यक्तिकता की एक चरम सीमा कह सकते हैं। जबकि परार्थवादी का हम कहें तो वहां अत्यंत न्यून व्यक्तिकता है। यहां व्यक्तिवादिता की न्यूनता है, और वहां व्यक्तिवादिता की अधिकता है। वहां चरम है या न्यून है। ये दूसरा अंतर है। और तीसरे अंतर के रूप में हम देखें तो अहमवादी आत्महत्या इसलिए होती है कि समाज व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता दे देता है कि वह सामाजिक जीवन से पलायन कर जाए, उसकी चिंता न करे और अपनी स्वेच्छा का पालन करे। यानी वहां वो अपनी इच्छा का पालन करता है, वह चाहता है ऐसा करना। जबकि परार्थवादी आत्महत्या इसलिए की जाती है कि इसमें समाज व्यक्ति पर पूरी तरह हावी हो जाता है, उसके व्यक्तित्व को निगले जाता है और अपने शिकंजे में कस लेता है, और वह समाज के लिए आत्महत्या कर लेता है। तो ये भी यहाँ एक इसका हम कह सकते हैं बहुत बड़ा अंतर है। अहमवादी आत्महत्या क्या थी, वहाँ व्यक्ति एकदम स्वतंत्र होता है, और यहाँ व्यक्ति इतना नियंत्रण में होता है कि वो अपने अस्तित्व को ही भूल जाता है। समाज का इतना उसके ऊपर कह सकते हैं कि दबाव है, समाज का प्रभाव है, समाज का नियंत्रण है, वह समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है। तो इस स्थिति में जब वो आत्महत्या करता है तो वो यहाँ तीसरा हम कह सकते हैं इसमें अंतर है, वहाँ स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही परतंत्र है। चौथे अंतर के रूप में हम देखें तो अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए दुखी हो जाता है कि उसे अपने स्वयं के अलावा संसार में और कोई सत्य दिखाई नहीं देता। जो परार्थवादी आत्महत्या को हम देखें तो वहां व्यक्ति इसलिए दुखी होता है कि उसे अपने व्यक्तित्व में कुछ भी सत्य दिखाई नहीं देता, समाज ही सब कुछ होता है। ठीक है, यानी क्या बात स्पष्ट हो रही है कि अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए दुखी हो जाता है कि उसे अपने स्वयं के अलावा संसार में और कोई सत्य दिखाई नहीं देता। वो कहता समाज वमाज कुछ भी नहीं है, मैं हूं जो हूं, बस जो है वो सब कुछ मैं हूं, समाज वमाज सब बकवास है, कुछ भी नहीं है, मैं हूं। और यहां वो कहता है कि सब कुछ समाज है, उसे अपने व्यक्तित्व में कुछ भी सत्य दिखाई नहीं दे रहा है, और कहता है सब कुछ जो कुछ भी है वो समाज है, मैं कुछ भी नहीं हूं समाज के आगे, मेरा जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है अपने लिए, मैं समाज के लिए जीऊं और समाज के लिए मर जाऊं। तो यहां उसको सब कुछ सत्य जो समाज ही दिखता है, ये भी हम इसके आधार पर भी इसमें अंतर कर सकते हैं। एक और अंतर यदि हम देखें तो अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति की व्याकुलता में असाध्य मानसिक बोझ वो उल्लासहीनता होती है,
जबकि क्रियाशीलता पर पूर्ण विराम लग जाता है। यानी वहाँ क्या होता है, अहमदाबादी आत्महत्या में व्यक्ति में व्याकुलता और असाध्य मानसिक बोझ व उत्साहहीनता, यानी वहाँ उत्साह नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल ही निरुत्साह हो जाता है। वहाँ जीने की उसमें बिल्कुल ही इच्छा नहीं रह जाती, जीने की इच्छा बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। व्यक्ति की कह सकते हैं कि वो क्रियाशीलता पर पूर्ण विराम लग जाता है, वो कुछ भी करना नहीं चाहता, उसको कुछ भी करने को मन नहीं करता है। वहां वो जब आत्महत्या करता है उस स्थिति में, तो वो हेमवादी आत्महत्या है। जब हम परार्थवाद की बात करें तो वहां आशा की किरणें निहित होती हैं, यानी उसमें उसको आशा दिखती है, अपना हम कह सकते हैं कि भविष्य दिखता है, और वह यानी जन्म जन्मांतर अमर होना चाहता है। यानी वहां उसको कुछ भी नहीं दिख रहा, इस युग में भी कुछ नहीं दिख रहा, वो अपना जीवन लीला समाप्त कर लेता है। लेकिन परार्थवादी आत्महत्या में उसको बहुत कुछ दिखता है, इस युग में दिखता है, और इसके बाद मरने के बाद भी वह अपने आप को अमर करने की उसमें इच्छा होती है। वह मानता है कि मैं ऐसा करूंगा तो अमर हो जाऊंगा, देश समाज मेरे को बहुत काफी लंबे समय तक याद रखेगा। तो वहां और यहां में यह अंतर हमको दिखाई देता है। एक और अंतर हम कह सकते हैं कि हेमवादी आत्महत्या का जो संबंध होता है वह नैतिक क्षीणता और नैतिक अभाव से है। यानी वहां नैतिकता वाली बात खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नैतिकता वहां नहीं होती। जबकि परार्थवादी आत्महत्या का जो संबंध है वह नैतिक चेतना की शक्ति, सामाजिक भागीदारी, अवैयक्तिकता, त्याग और समर्पण की भावना से अधिक होती है। यानी यहाँ जो है वह उसके मन में त्याग और भावना है, जब अहमवादी आत्महत्या में वहाँ नैतिकता का बिल्कुल ही अभाव है। इस प्रकार की आत्महत्या को, परार्थवादी आत्महत्या को, यहाँ नैतिकता भी है, त्याग भी है, और समाज के लिए वह कुछ कर गुजरने के लिए उसके मन में चाहत है। तो ये अहमवादी और परार्थवादी आत्महत्या में ये अंतर हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगली वाली कड़ी में जब वीडियो होगा वो हमारा तीसरी प्रकार की आत्महत्या होगी, आदर्शहीन आत्महत्या। धन्यवाद।